हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद मिश्रा। अभी भी हाल ही दिनों में एक बहुत बड़ा बयान आया है, खास तौर पे हमारे विदेश मंत्री जी का बयान आया है यूएन के संदर्भ में। उन्होंने ये बातें कही कि G20 जो है वो यूएन का रिप्लेसमेंट बन सकता है। अब इसके पीछे का जो ये लॉजिक है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूएन है क्या। आखिर यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन में इसमें 193 मेंबर जुड़े हुए हैं। मतलब ये पूरे दुनिया का एक सेंटर पॉइंट है। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो रहा है तो यूएन वहां हस्तक्षेप करता है। अच्छा, यूएन हस्तक्षेप कैसे करता है? अपने बहुत सारी एजेंसियों के माध्यम से, जिसमें उनकी 5 या 6 कह लीजिए उनकी मेन एजेंसी है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है सेक्रेटेरिएट एंड छठा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस। अब इन सबको आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि ये सब बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं। यूएन इन एजेंसियों के थ्रू टोटल पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में मॉनिटरिंग करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और हर एक एजेंसी का अपना एक काम है, मॉनिटरिंग करके वो सब कुछ देता है कि आप देखिए बाकी क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं वर्ल्ड में, आपको हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि G20 क्या है। G20 का निर्माण क्यों हुआ, जबकि यूएन का निर्माण 1945 से ही हुआ है। G20 का निर्माण जो हुआ है वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था थाईलैंड और सिंगापुर में 1997 में। उसके बाद इसको देखते हुए, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए, जो 20 मजबूत वर्ल्ड की आर्थिक महाशक्तियां थी वो सामने निकल के आई और 1999 में 1999 में उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा G20। अब आप कहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक तरफ यूएन है एक तरफ G20 है। प्रॉब्लम ये है कि यूएन में भारत लगातार, जो विदेश मंत्री का जो बयान है वो इसको दिखाता है कि भारत लगातार ये चीज डिमांड कर रहा है कि यूएन में रिफॉर्म हो, यूएन में सुधार हो, क्योंकि आज भी वही पांच कंट्री लगातार 1945 से वही जुटे हैं। उसमें कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है, ना कोई कंट्री को एड कर रहे हैं, ना किसी कंट्री को बुला रहे हैं। 5 कंट्री कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका से यूएसए है, यूरोप से 2 कंट्री हैं, एक यूके है और दूसरा फ्रांस है, एशिया से 2 कंट्री हैं, एक रसिया है एक चाइना है। अब प्रॉब्लम यहाँ यह आ रही है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एशिया से भारत, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश इस समय है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, और 2023 से लेकर 2025 के बीच में जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो सकता है नंबर 1 हो जाए। मतलब दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारत का है। और सोचिए, हमारे भारत का हर छठा व्यक्ति है और हमारा ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें ही नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो बताइए वहां पे सुधार होने की आवश्यकता है कि नहीं? दूसरा चीज हम देखेंगे, एक पहलू है। अब दूसरा जो हम पहलू देखेंगे कि 1945 में जब यूएन का निर्माण हुआ था उस समय ग्लोबल सिनेरियो, केवल हम जर्मनी को देख रहे थे कि 1945 में भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी को हराने के लिए, जर्मनी को दबाने के लिए कि फिर से कोई हिटलर पैदा ना हो। इसीलिए 1945 में 5 कंट्रियां अपनी पूरी ताकत से जर्मनी को रोकने के लिए यूएन का निर्माण करी। लेकिन आज जर्मनी वैसा कोई शक्तिशाली देश नहीं। आज नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम, नए नए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए नई चीजों के लिए नए ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। कहने का जो मकसद ये है कि यूएन और G20 एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, कमजोरी नहीं, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कहीं ना कहीं कि G20 जो है वो कहीं ना कहीं अब एक निखर के सामने आ रही है। अब यूएन आज भी 1945 वाली गति में, वही सिनेरियो में, जैसे लग रहा है कि आज भी ग्लोबल वही प्रॉब्लम है, वो उस दिशा में ही काम कर रहा है, कुछ नया इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, जिस कारण से G20 की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। दूसरा, G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि G20 जो है, G20 में 2 कमेटियां, एक है
शेरपा ट्रैक और दूसरा है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को जो है वो गवर्नेंस चलाते हैं और फाइनेंशियल उनके जो मिनिस्टर होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो उस कंट्री को होते हैं G20 के। और जो शेरपा ट्रैक है, शेरपा ट्रैक चलाने वाले मतलब राजदूत, उन 20 कंट्रियों के राजदूत, ये दोनों लोग मिल के ही एक कहीं न कहीं G20 में अपना रोल अदा करते हैं। इसके बाद ही G20 अपना काम करती है। अभी भी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वहां थे गए बाली में। 17वें G20 की बैठक हुई थी बाली इंडोनेशिया में। 18वीं बैठक हमारे यहाँ होगी सन 2023 में। उम्मीदें बहुत हैं, देखते हैं क्या होगा। जो होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन कुल मिला के हमारा काम है आपको सजग रखना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर देश दुनिया की जानकारी अगर हमें नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत का प्रतिनिधित्व उस स्तर तक कर नहीं सकते। नमस्कार।